आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं लखनलाल, जय हिंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादरा से प्राइमरी इंग्लिश टीचर। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है नाउन। मैं सबसे पहले आपको नाउन का अर्थ बता देता हूँ। नाउन का हिंदी अर्थ होता है संज्ञा, अर्थात हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जितनी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी संज्ञा होती हैं। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन के बारे में। जैसे ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन, एक्शन एटसेट्रा। अर्थात किसी एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु, कंडीशन, दशा, एक्शन, कार्य या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भाव का बोध करवाने वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। एग्जाम्पल: राकेश, भादरा, पेन, मोमेंट, फैन, टेबल, कैट, डॉग, हॉर्स, काऊ, मैन, वोमेन। ये जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके सामने, जितने भी ये वर्ड हैं, ये अपने आप में संज्ञा है। अर्थात किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का या पुरुष का या किसी जानवर का या किसी भाव का, ये जो एग्जाम्पल है, ये जो वर्ड है, वो किसी न किसी रूप में हमें ज्ञान करवाते हैं, बोध करवाते हैं। जैसे राकेश किसी व्यक्ति का नाम है, भादरा किसी स्थान का नाम, पेन किसी वस्तु का नाम है। अर्थात जैसे पेन पढ़ने से हमें किसी वस्तु का बोध हो रहा है। इसी प्रकार आगे फैन, टेबल, ये भी वस्तु के नाम है। कैट, डॉग, हॉर्स, ये किसी जानवर के नाम है। अर्थात है इन शब्दों को पढ़ने से हमें किसी जानवर का बोध हो रहा है। जैसे मैन पुरुष, वोमेन स्त्री। इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या किसी भाव का बोध करवाने वाला शब्द संज्ञा होता है। आगे बढ़ते हैं। वी कैन डिवाइड द नाउन इनटू टू पार्ट्स। हम संज्ञा को दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं? पहला, काउंटेबल नाउन, गिनने योग्य संज्ञा, वे संज्ञाएं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। नंबर 2, अनकाउंटेबल नाउन, न गिनने योग्य संज्ञा, वे संज्ञाएं जिनको हमें काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते। सबसे पहले हम काउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ते हैं। काउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, संज्ञा जिसको हम काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हों, गिन सकते हों, संख्याओं में काउंट कर सकते हों। जैसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से गिन सकते हों, वो सारी की सारी संज्ञाएं काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती है या काउंटेबल नाउन होती हैं। There are three types of countable noun. काउंटेबल नाउन अर्थात गिनने योग्य संज्ञाओं के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला देखो, प्रॉपर नाउन। काउंटेबल नाउन का पहला जो प्रकार है, पहला जो टाइप है, वो है प्रॉपर नाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा
कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसको हम जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। और तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, सबसे पहले प्रॉपर नाउन, द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी एक व्यक्ति, किसी एक स्थान या किसी एक वस्तु को इंगित करती हो या की ओर संकेत करती हो। अर्थात किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष स्थान के बारे में या किसी विशेष वस्तु के बारे में जो संज्ञा हमें संकेत देती हो, या जो कोई एक विशेष व्यक्ति हो, विशेष स्थान हो, विशेष वस्तु हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। कौन सी नाउन? प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अजीत, सुनील, रघु, सीता, राधा, भाद्रा, दिल्ली, मुंबई, रामायण, गीता, बाइबल। ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं प्रॉपर नाउन के, इनमें देखो पहला जो एग्जाम्पल है अजीत, किसी व्यक्ति का नाम है, तो किसी एक विशेष व्यक्ति की ओर इंगित किया जा रहा है। इसी प्रकार सुनील, ये भी किसी एक व्यक्ति का नाम है। रघु, ये भी किसी व्यक्ति का नाम है। जैसे सीता, राधा, ये भी किसी व्यक्तियों के नाम ही हैं जो विशेष व्यक्तियों की ओर इंगित किया जा रहा है, तो ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है। जैसे आगे भादरा, दिल्ली, मुंबई, ये स्थानों के नाम हैं जो किसी अलग अलग विशेष स्थानों की ओर इंगित किया जा रहा है, तो ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगी। आगे फिर रामायण किसी विशेष पुस्तक का नाम है। गीता, ये भी किसी विशेष पुस्तक का नाम है। बाइबल, ये भी किसी विशेष पुस्तक का नाम है। तो ये सारे के सारे अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन है। उसके बाद में सेकंड नंबर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेसेज, थिंग्स। वे संज्ञाएं या वे संज्ञा जो पर्सन्स व्यक्तियों की संपूर्ण जाति का, प्लेसेज सभी स्थानों का, थिंग्स सभी वस्तुओं का हमें एक साथ बोध करवाए, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल, मैन, वोमेन, टाउन, स्कूल, बुक, टेबल, चिल्ड्रन, माउस, बर्ड, एनिमल। अब ये वो जितने भी उदाहरण है, एग्जाम्पल है, इन सबको पढ़ने से हमें सबसे पहले तो देखो मैन, आदमी, सभी जितने भी आदमी हैं उन सभी आदमियों का हमें एक साथ बोध हो रहा है। वोमेन पढ़ने से सभी औरतों का एक साथ बोध हो रहा है। टाउन सभी कस्बे, स्कूल जितने भी स्कूल हैं उनका हमें बोध हो रहा है। बुक जितने भी किताबें हैं, टेबल जितने भी मेज हैं, चिल्ड्रन बच्चे, सारे बच्चे शामिल हो जाएंगे। माउस चूहा है, जैसे चूहा प्रजाति में सारे चूहे आ जाएंगे। बर्ड पक्षी, सारे पक्षी शामिल हो जाएंगे। एनिमल जितने भी जानवर, वो सारे के सारे जानवरों की जो प्रजाति है वो इसमें शामिल होती हैं। अर्थात इसीलिए हम इसको कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, नंबर थर्ड कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कौन सा? समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। वह नाउन जो
व्यक्तियों के किसी समूह या वस्तुओं के किसी समूह की ओर इंगित करती हो, संकेत कर रही हो, वो संज्ञाएं कलेक्टिव नाउन कहलाती हैं। अर्थात इसमें संज्ञाओं का एक समूह होना चाहिए। 1, 2, 3, 4 कितनी भी संज्ञा इसमें हो सकती है, इसमें एक ग्रुप होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की एक टीम, खिलाड़ियों का एक दल, समूह हो गया। बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का एक गट्ठर अर्थात लकड़ियों का एक समूह हो गया। फ्लोक ऑफ बर्ड्स, जैसे पक्षियों का एक झुंड हो गया। इनमें देखो ए टीम ऑफ प्लेयर्स, बहुत सारे खिलाड़ी शामिल हो जाते हैं, एक समूह बन गया। बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का एक गट्ठर, इसमें बहुत सारी लकड़ियाँ हो गई। फ्लोक्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड, इसमें बहुत सारे पक्षी हो गए, एटसेट्रा। इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं वो कलेक्टिव नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। अब हमने काउंटेबल नाउन पढ़ ली है, अर्थात वो संज्ञाएं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ये 3 प्रकार होते हैं इसके, ये हमने पढ़ लिए। अब हम आगे पढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन। कौन सी? अनकाउंटेबल नाउन, अर्थात न गिनी जा सकने वाली संख्याएं। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, अर्थात संज्ञा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, मिल्क, टी, वाटर। ये जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे गोल्ड सोना है, सोने को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, क्योंकि एक धातु है। सिल्वर चांदी, इसको, ये भी एक धातु है, इसको हम गिन नहीं सकते। ऑयल तेल होता है, क्या हम तेल को काउंट कर सकते हैं? द्रव पदार्थ है, नहीं कर सकते। मिल्क दूध, ये भी द्रव पदार्थ है, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। आगे टी चाय, क्या हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक द्रव पदार्थ है। वाटर पानी, पानी को हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि यह द्रव पदार्थ है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अनकाउंटेबल नाउन 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए, पहली मटेरियल नाउन। कौन सी? मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। किसको? मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसमें पदार्थ शामिल होते हैं। दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। इसमें किसी न किसी रूप में भाव व्यक्त किया जाता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आगे देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, वह संज्ञा जो किसी मटेरियल अर्थात पदार्थों की ओर संकेत करती हो या इंगित करती हो, उसे हमें मटेरियल अर्थात द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे जैसे देखो, पदार्थवाचक संज्ञा के उदाहरण। एग्जाम्पल, कॉपर, सिल्वर, कॉफी, घी। इसमें आप देखिए, कॉपर तांबा होता है, जो एक धातु है, पदार्थ है। सिल्वर, यह भी एक धातु है, पदार्थ है। कॉफी, यह भी पदार्थ है। घी कोई पदार्थ है, वस्तु है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? द्रव्यवाचक पदार्थवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। उसके बाद में नंबर 2 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अर्थात भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हमें किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार का भाव मिलेगा। जैसे द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी,
कंडीशन और एक्शन। संज्ञा जो किसी के गुण, किसी की दशा, किसी के भाव की ओर इंगित करती हो या संकेत कर रही हो तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल: विजडम बुद्धिमता, प्राइड गर्व, ब्रेवरी वीरता, चाइल्डहुड बचपन, कम्युनिटी समुदाय। अब देखो, विजडम किसी की बुद्धिमता के बारे में चर्चा हो रही है, तो ये क्या है, एक हमें गुण प्रदर्शित हो रहा है। प्राइड किसी का गर्व, ब्रेवरी वीरता, ये किसी के गुण प्रकट हो रहे हैं। चाइल्डहुड बचपनता भाव प्रकट हो रहा है। कम्युनिटी समूह है, इसमें भी एक भाव प्रकट हो रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो प्रिय बच्चों, एक बार हम दोबारा पीछे वापिस शुरू से रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले नाउन का अर्थ संज्ञा होता है। संज्ञा की सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, परिभाषा पढ़ी थी। क्या परिभाषा होती है, दोबारा देखते हैं। डेफिनेशन: ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन, एक्शन एटसेट्रा। अर्थात किसी व्यक्ति, किसी स्थान, वस्तु, स्थिति या भाव के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात वे शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध करवाते हों उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल: राकेश, बहादुरा, पेन, मोमेंट, फैन, टेबल, कैट, डॉग, हॉर्स, काऊ, मैन, वोमैन इत्यादि। ये जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन एग्जाम्पल से अर्थात इन वर्ड से हमें किसी न किसी रूप में किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम या किसी भाव है वो हमारे सामने प्रकट हो रहा है, तो ये संज्ञा है। संज्ञा को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है काउंटेबल नाउन अर्थात गिनी जा सकने वाली संज्ञाएं, और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन न गिनी जा सकने वाली संज्ञाएं। सबसे पहले काउंटेबल नाउन: द नाउन विच कैन बी काउंटेड, संज्ञा जिसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो संज्ञाएं काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगी। जो गिन सकने योग्य जो संज्ञाएं होती है उनके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, और जो थर्ड है कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी होती है? द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। वह संज्ञा या वह शब्द जो हमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु की ओर संकेत करता हो या इंगित कर रही हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अजीत, सुनील, रघु, सीता, राधा, भादरा, दिल्ली, मुंबई, रामायण, गीता, बाइबल। ये जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं ये किसी न किसी रूप में हमें किसी विशेष व्यक्ति की ओर, किसी विशेष स्थान की ओर, किसी विशेष वस्तु की ओर इंगित करते हैं। तो इन्हें हम व्यक्तिवाचक अर्थात प्रॉपर नाउन कहते हैं। सेकंड नंबर कॉमन नाउन, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेसेज, थिंग्स। वह संज्ञा या वे शब्द जो हमें किसी
पर्सन्स व्यक्तियों अर्थात किसी व्यक्ति की संपूर्ण जाति का, किसी वस्तु की संपूर्ण जाति का हमें बोध करवाते हैं, वे सारे के सारे जो वर्ड्स हैं या वो सारी की सारी जो संज्ञाएं हैं वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आती हैं। जैसे देखो, मैन, वोमेन, टाउन, स्कूल, बुक, टेबल, चिल्ड्रन, माउस, बर्ड, एनिमल। इसमें पहला देखो मैन, मैन में सारे पुरुष आ जाएंगे, वोमेन सारी जितनी भी स्त्रियां हैं वो आ जाएंगी, टाउन सभी कस्बे शामिल होते हैं, स्कूल इसमें सभी स्कूल आ जाते हैं, बुक सारी जितनी भी किताबें होती हैं वो आ जाती हैं, टेबल जितनी मेज है वो आ जाती हैं, चिल्ड्रन बच्चे, माउस सारे चूहे चाहे कोई सा भी प्रजाति का हो, बर्ड सारे पक्षी आ जाएंगे चाहे किसी भी प्रजाति का हो, एनिमल सारे जानवर आ जाएंगे चाहे किसी भी प्रजाति का हो। तो इनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। आगे थर्ड, कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। वे संज्ञाएं या वे शब्द जो हमें किन्हीं व्यक्तियों के समूह के बारे में या वस्तुओं के समूह की ओर संकेत कर रहे हो, इंगित कर रहे हो, उन्हें हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। अर्थात कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत संज्ञाओं का एक समूह होता है, उसमें बहुत सारी संज्ञाएं शामिल होती हैं। एग्जाम्पल, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का एक दल या खिलाड़ियों की एक टीम। तो इसमें देखो एक से ज़्यादा खिलाड़ी होंगे, क्या कभी एक खिलाड़ी से टीम बन सकती है? नहीं बन सकती। फिर आगे देखो, बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का एक गट्ठर, इसमें बहुत सारी लकड़ियाँ होंगी, क्या कभी एक लकड़ी से गट्ठर बन सकता है? नहीं बन सकता। फिर फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड, इसमें बहुत सारे पक्षी शामिल होंगे, किसी एक पक्षी से कभी भी झुंड नहीं बन सकता है। तो ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन, न गिनने योग्य संज्ञा। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, संज्ञा जिसको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। इन संज्ञाओं के अंतर्गत जो भी द्रव पदार्थ हैं, जो धातुएं हैं वो शामिल की जाती हैं। जैसे गोल्ड सोना धातु है, सिल्वर ये भी धातु है, ऑयल द्रव पदार्थ है, काउंट नहीं कर सकते हम। मिल्क ये दूध है, द्रव पदार्थ है, टी द्रव पदार्थ, वाटर द्रव पदार्थ, क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, जो अनकाउंटेबल नाउन होती है उसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उनके भी दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, अर्थात जो न गिनने योग्य संज्ञाएं होती हैं उनके दो प्रकार होते हैं। पहला है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक। मटेरियल नाउन्स को हम द्रव पदार्थवाचक भी कहते हैं। कौन सा? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक। अब मटेरियल नाउन के बारे में देखिए। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, वे संज्ञाएं वे शब्द जो किसी पदार्थ की ओर इंगित करते हैं, संकेत करते हैं, वो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इसके हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा की एग्जाम्पल्स, कॉपर, सिल्वर, कॉफी, घी। अब देखिए, कॉपर तांबा होता है, अपने आप में धातु है, पदार्थ है। सिल्वर ये भी धातु है, पदार्थ है। कॉफी, घी, इन सारे एग्जाम्पल से, इन सारे उदाहरणों से हमें
क्या प्रतीत हो रहा है कि ये या तो पदार्थ है या द्रव पदार्थ हैं, इसलिए इनको द्रव्यवाचक अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अंतिम एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, अर्थात वे शब्द वे संज्ञा जो किसी के गुण, किसी की दशा या किसी के भाव की ओर इंगित करते हैं, संकेत करते हैं, उन्हें हम भाववाचक अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल विजडम, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, कम्युनिटी। ये जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं उनसे हमें किसी के गुण के बारे में, किसी के स्थिति के बारे में या किसी के भाव के बारे में हमें पता चल रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा हुई। तो आज का हमारा जो टॉपिक था संज्ञा, वो टॉपिक यहीं पे पूर्ण होता है। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।